के क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे आपके साथ दैट इज कॉस्ट एंड कॉस्ट, फिर उसके बाद फिर हम लोग टाइप्स ऑफ कॉस्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि मेन इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट क्या क्या है। दैट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कॉस्ट, जैसे कि पिछले क्लास में भी हम लोग डिस्कस किया था कि वैल्यू ऑफ समथिंग इज कॉल्ड कॉस्ट। अगर एजुकेशनल कॉस्ट की बात करें तो एजुकेशन को एक्वायर करने के लिए जो भी अमाउंट, जो भी मनी या उसके साथ साथ चाहे वो आपका टाइम हो, अदर रिसोर्सेस हो, जो भी आपको लगता है किसी पर्टिकुलर कोर्स को कंप्लीट करने के लिए या एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड क्या, कॉस्ट, है ना। कॉस्ट इंक्लूड टू इट, इजंट इट, राइट जी, है कि नहीं, है ना। तो कॉस्ट, हाँ, तो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन की बात करेंगे, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन की बात करेंगे तो दैट इज क्या कि कॉस्ट ऑफ एजुकेशन रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड टू एक्वायर और इम्पार्ट एजुकेशन। एजुकेशन को इम्पार्ट करने के लिए या फिर एजुकेशन को एक्वायर करने के लिए जितनी भी चीजें हम, चाहे वो पैसे खर्च कर रहे हैं, जितना अमाउंट ऑफ मनी उसमें स्पेंड कर रहे हैं, या जितना समय व्यतीत कर रहे हैं, या अदर रिसोर्सेस हम उसमें स्पेंड कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये सारी चीज क्या है, ये सारी चीज क्या है, आपका कॉस्ट है ना, जो एजुकेशन को हम हासिल करने के लिए करते हैं। किसी भी चीज पे आप देख लीजिए, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इंडिविजुअल, कॉस्ट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे देखें तो हम एक आदमी किसी पर्टिकुलर कोर्स करने के लिए कितना पैसा स्पेंड करना पड़ता है, या कितना मनी स्पेंड करना पड़ता है, या कितना इन्वेस्ट करना पड़ता है, और जो जो चीजें भी हम इन्वेस्ट करते हैं फॉर टेकिंग अ पर्टिकुलर डिग्री, फॉर टेकिंग अ पर्टिकुलर कोर्स, है ना, तो दैट्स ऑल थिंग इज कॉल्ड क्या, कॉस्ट, है ना। तो सिंपली दैट कि जो भी आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी वैल्यू आप इन्वेस्ट करते हैं ना, जो भी वैल्यू आप इन्वेस्ट करते हैं फॉर एक्वायरिंग education, for acquiring a degree, for acquiring a particular courses, that's why all this value are called the cost, and it may the cost may be the monetary terms, it may be the non monetary terms, but all these are the cost, है ना। that's why हम कल की क्लास में भी हम लोगों ने बहुत चर्चा किया था कि एजुकेशनल जो पर्पसेस है, एजुकेशन एक लाइक एजुकेशन, अगर इकोनॉमिक टर्म्स में अगर आप एजुकेशन को देखेंगे तो एजुकेशन से एक लाइक अ बिजनेस है, एजुकेशन से एक प्रोसेस है, एक मशीन है, हम इसमें प्रोडक्ट को इनपुट डालते हैं और हम प्रोडक्ट्स वहां से निकालते हैं। तो दैट्स वाई अगर देखेंगे तो एजुकेशन भी एक तरीके से इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न्स की बात है, इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट्स की बात है कि हम यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और देन फिर हम हमारी एक्सपेक्ट होती है, हमारा डिजायरेबल होता है कि हमें इसमें आउटकम्स मिले, हमें यहाँ बेनिफिट्स मिले। दैट्स वाई हम एजुकेशन में इतनी सारी इन्वेस्टमेंट करते हैं। कल की क्लास में मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया था कि एक स्टूडेंट्स में फिर कोई पर्टिकुलर अगर कोर्स करता है तो उसके पीछे कितना हम इन्वेस्ट करते हैं ना, जो कॉन्क्रीट रूप में जो टेंजिबल हम अमाउंट खर्च करते हैं किसी भी पर्टिकुलर कोर्स करने के लिए, मतलब जो मनी की बात है, जो पैसे की बात है ना, किसी भी पर्टिकुलर कोर्स करने के लिए हम कितने पैसे की इन्वेस्टमेंट करते हैं, है ना। पैसे के बाद समय का भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपके स्किल का, नॉलेज का, एटीट्यूड का, एप्टीट्यूड का, वो सब भी तो हम इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, वो एक अलग बात है ना जी, वो अलग बात है, वो भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ में सबसे बड़ी चीज क्या है आज के डेट में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि किसी पर्टिकुलर कोर्स को करने के लिए हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, ये पैसे वाली जो इन्वेस्टमेंट है, जो मनी की इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट करना। तो अगर हम किसी भी चीज में अगर इतना सारा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा डायरेक्टली पर्पस होता है क्या, इकोनॉमिक रिटर्न्स का, हमारा डायरेक्टली पर्पस होता है क्या, आउटकम्स का, आउटकम्स दैट मींस का बेनिफिट्स का। हाँ, तो दैट्स व्हाई कि इन्वेस्टमेंट इज अ कॉस्ट एंड देयर पॉजिटिव आउटकम्स इज अ बेनिफिट्स। तो जो भी कुछ हम इन्वेस्टमेंट करते हैं एजुकेशनल प्रोसेस को, एजुकेशन को इम्पार्ट करने के लिए, एजुकेशन को एक्वायर करने के लिए, ऑल दीज थिंग आर कॉस्ट, है ना। जो भी हम इन्वेस्ट करें, आप समझ लीजिए, जो ये वर्ड जो हम बोल रहे हैं कि जो भी चीज हम इन्वेस्ट करें, है ना, क्योंकि कॉस्ट एक बहुत अम्ब्रेला टर्म है, इन्वेस्टमेंट एक बहुत अम्ब्रेला टर्म है। किसी भी हमारी जो पर्पसफुल एक्टिविटी है उसको एक्वायर करने के लिए हम सिर्फ पैसे की इन्वेस्टमेंट नहीं करते, साथ साथ में अपनी एनर्जी की भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपनी कैपेबिलिटी का भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपना नॉलेज का भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपना स्किल का इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने समय का इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो हम सारी चीजों की इन्वेस्टमेंट करते हैं फॉर एक्वायरिंग अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट द इन्वेस्टमेंट क्या है, जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट है, वो टोटल इन्वेस्टमेंट मिला के कॉस्ट है। और हमारा पर्पस होता है जी, हमारा पर्पस होता है बेनिफिट्स का, है ना। तो जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसका जो पॉजिटिव आउटकम्स आता है, दैट इज कॉल्ड द बेनिफिट्स। यस और नो? And we have already discussed that the cost or investment may be
कॉस्ट भी और इन्वेस्टमेंट ये में भी मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों टर्म्स में हो सकते हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट दोनों में हो सकता है, बेनिफिट्स भी मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों टर्म्स में हो सकते हैं। हर चीज में मॉनेटरी बेनिफिट्स और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स दोनों तरीके से होते हैं। अब अगर हम कॉस्ट ऑफ एजुकेशन की बात करें, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। अब कॉस्ट ऑफ एजुकेशन को अगर आप चंक्स में देखना चाहते हैं कि एजुकेशन को एक्वायर करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, जो हम पैसे खास करके जो मनी की बात आती है, जो मॉनेटरी टर्म्स में हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, तो मॉनेटरी टर्म्स में इन्वेस्टमेंट यहाँ पे खास करके जो एक गवर्नमेंट के द्वारा जो आपको एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जैसे आप बोलते हैं कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है, एंड देन फिर आपको कुछ ट्यूशन फी वगैरह फिर लगते हैं, फिर आपके पेरेंट्स आपके पीछे कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ ना कुछ पैसे कुछ ना कुछ मनी स्पेंड करते हैं फॉर एक्वायरिंग दैट पर्टिकुलर एजुकेशन, है ना। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि एजुकेशन के पीछे जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है, एजुकेशन के पीछे जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है, एक सोशल कॉस्ट इसमें इंक्लूड है और दूसरा प्राइवेट कॉस्ट है जी। सोशल कॉस्ट जिसको इंस्टीट्यूशनल कॉस्ट भी कह सकते हैं, और एक प्राइवेट कॉस्ट है जो इंडिविजुअल कॉस्ट है। मतलब एजुकेशन को एक्वायर करने के लिए, एजुकेशन को हासिल करने के लिए जो आपके पीछे इन्वेस्टमेंट किया जाता है, वो इन्वेस्टमेंट दो सोर्स के द्वारा किया जाता है। यस और नो जी। वो इन्वेस्टमेंट जो है, वो इन्वेस्टमेंट दो सोर्सेस के द्वारा किया जाता है। एक इंस्टीट्यूशनल कॉस्ट जिसको सोशल कॉस्ट भी कहते हैं, और एक जी, और एक क्या है, और एक क्या है इंडिविजुअल कॉस्ट, जिसे प्राइवेट कॉस्ट भी कहते है। ये जो सोशल कॉस्ट है ना, जो आपका गवर्नमेंट के द्वारा जो कॉस्ट इंक्यूर किया जाता है, जो गवर्नमेंट इन्वेस्ट करता है आपके एजुकेशन के लिए, हाँ इन्वेस्ट करता है, वो आपका सोशल कॉस्ट है ना। सोशल कॉस्ट क्या है? सोशल कॉस्ट है ये इंस्टीट्यूशनल कॉस्ट है, जो गवर्नमेंट है ना, जो सरकार है, सरकार जो इन्वेस्ट कर रहा है आपको एजुकेशन हासिल करने के लिए ना। जैसे सरकार जो है आपके टीचर्स की सैलरी पे करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, बिल्डिंग्स बनाते हैं, हॉस्टल्स बनाते हैं, हाँ लैब्स बनाते हैं, और भी बहुत सारी चीजें सरकार पे करता है, राइट। यस और नो जी। तो दिस आर द, इसको पब्लिक कॉस्ट भी कहा जाता है, ये सोशल कॉस्ट है, इंस्टीट्यूशनल कॉस्ट है, हाँ। और एक प्राइवेट कॉस्ट होता है जो इंडिविजुअल कॉस्ट बोलते हैं, प्राइवेट कॉस्ट। जैसे हम एजुकेशन एक्वायर कर रहे हैं, तो हमारे पेरेंट्स जो हमको पैसा देता है, चाहे वो पैसे हमारी ट्यूशन फी के लिए हो, चाहे हमारी हॉस्टल फी के लिए हो, चाहे हमारी यूनिफॉर्म के लिए हो, चाहे हमारी एग्जाम फी के लिए हो, चाहे अदर कोई पैकेट खर्च हो, तो हमें एजुकेशन को एक्वायर करने के लिए जो हमारे पेरेंट्स के द्वारा, हमारे माँ बाप के द्वारा, हमारे गार्जियंस के द्वारा जो पैसा हमें दिया जाता है, उस पैसे को जी, उस मनी को, उस इन्वेस्टमेंट को कौन सा इन्वेस्टमेंट बोलते हैं जी? उस इन्वेस्टमेंट को कौन सा इन्वेस्टमेंट बोलते हैं? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जी, या प्राइवेट कॉस्ट। इजंट इट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ जी, यस एवरीवन प्लीज। यस सर। हाँ, तो ये इसको क्या बोलते हैं? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वो है जो हमारे पेरेंट्स के द्वारा, हमारे गार्जियंस के द्वारा हम हमारे लिए पैसे जो खर्च करते हैं या स्पेंड करते हैं, वो आपका प्राइवेट कॉस्ट है। और सोशल कॉस्ट दैट मींस कि जो गवर्नमेंट हम पे इन्वेस्टमेंट करता है ना, जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी गवर्नमेंट हम पे इन्वेस्टमेंट करता है फॉर एक्वायरिंग एजुकेशन। अब ये सोशल कॉस्ट क्यों इसको बोला जाता है, पब्लिक कॉस्ट क्यों बोला जाता है? अब किसी भी गवर्नमेंट को देखिए तो उसका तो घर का तो पैसा होता नहीं है, हाँ, वो तो समाज का ही पैसा है, हम टैक्स पे करते हैं, उसी का पैसा वो कलेक्ट करके रखा है, फिर हमारे ऊपर ही वो खर्च कर रहा है। यस और नो जी। तो दैट्स व्हाई वो सोशल कॉस्ट है, वो समाज का पैसा है, वो पब्लिक का पैसा है। भले ही एक हमारे पास एक सिस्टम है और उस सिस्टम के थ्रू सरकार जो है सबको इक्वली वो पैसा प्रोवाइड कर रहा है, सबको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो दैट्स व्हाई दैट इज अ सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस कि वो सबके ऊपर पैसे खर्च कर रहे हैं, हमारे लिए स्कूल बना रहे हैं, हमारे लिए कॉलेज बना रहे हैं, हमारी लाइब्रेरी अवेलेबल करा रहे हैं, हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, हमारे लिए टीचर्स अवेलेबल करा रहे हैं। देन वो हम पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम पे स्पेंड कर रहे हैं फॉर एक्वायरिंग अ पर्टिकुलर एजुकेशन। बट द इनडायरेक्टली अगर आप देखेंगे तो ये सारे के सारे पैसे किसके हैं जी? जो गवर्नमेंट पैसा हम पे खर्च कर रहा है, वो सारे के सारे पैसा किसके हैं? आम पब्लिक का है पैसा, है ना, सोशल समाज का पैसा है वो। यस और नो जी? हेलो, यस सर। तो दैट्स व्हाई इनको जो है सोशल कॉस्ट बोलते हैं या इंस्टीट्यूशनल कॉस्ट बोलते हैं, और ये इंडिविजुअल कॉस्ट और प्राइवेट कॉस्ट है। यहाँ से एक रेकरिंग और नॉन रेकरिंग कॉस्ट जो है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में क्वेश्चन पूछा गया, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड हैव टू बी अंडरस्टैंड दैट द रेकरिंग कॉस्ट एंड नॉन रेकरिंग कॉस्ट क्या है।
देखिए जो मतलब जो सोशल कॉस्ट है ना, जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करते हैं या स्पेंड करते हैं, वो दो तरीके से करते हैं। एक रेकरिंग कॉस्ट होता है और एक नॉन रेकरिंग कॉस्ट होता है ना। जो नॉन रेकरिंग कॉस्ट होता है ना, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जी, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो नॉन रेकरिंग कॉस्ट है। अब सरकार का एक इन्वेस्टमेंट है जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट है, लाइक कि एक बिल्डिंग बना दिया। अगर हम एक बिल्डिंग बना दी, हॉस्टल बना दिए, तो ये मतलब कम से कम 50, 60 साल, 70 साल के लिए हो गया, कम से कम 100 साल के लिए हो गया। दोबारा हमें स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। यस और नो जी, मतलब एक लंबे समय के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया। अगर हमने स्कूल के लिए फर्नीचर खरीद लिया तो कम से कम 10 साल, 20 साल के लिए हो गया, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया। यस और नो जी। कोई इक्विपमेंट, हाँ, तो कुछ जो सरकार इन्वेस्टमेंट करते हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। मतलब एक बार इन्वेस्ट कर दिया वो लॉन्ग टर्म के लिए हो गया, है ना, डेली डेली इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है। हाँ, तो ये जो नॉन रेकरिंग कॉस्ट है ना, नॉन रेकरिंग कॉस्ट के अंदर वो कॉस्ट आते हैं जो लॉन्ग टर्म्स के लिए हो। एक बार इन्वेस्ट कर दिया वो कम से कम 10 साल के लिए हो गया, कम से कम 15 साल के लिए हो गया, कम से कम 100 साल के लिए हो गया। दैट इज विच टाइप ऑफ कॉस्ट? ये किस तरह का कॉस्ट है? ये किस तरह का कॉस्ट है? नॉन रेकरिंग। और जो रेकरिंग कॉस्ट है, रेकरिंग कॉस्ट इस तरह का कॉस्ट इसमें शामिल है जो मतलब महीने में या डेली में पैसे सरकार को खर्च करना पड़ता है ना। इंडिविजुअल्स लेवल पे भी देखेंगे तो भी आपको रेकरिंग और नॉन रेकरिंग कॉस्ट देखने को मिलेगा। सोशल कॉस्ट में भी आपका रेकरिंग और नॉन रेकरिंग, है ना। डेली बेसिस पे जो पैसे इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, डेली बेसिस पे जो इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, दैट इज द रेकरिंग कॉस्ट। जैसे टीचर्स की सैलरी है, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग की जो सैलरी है, हाँ, हर मंथ उसको पे करना पड़ता है ना। एक बार ऐसा नहीं कि एक टीचर्स को एक बार पेमेंट कर दिया, जब उसकी ज्वाइनिंग हुई उस समय पेमेंट कर दिया, अब इसको 100 साल तक या 50 साल तक इसको कोई पेमेंट नहीं लगेगा, है ना। एक बार इन्वेस्टमेंट, एक बार एक टीचर्स को खरीद के लेके आगे, अब वो 20 साल तक पढ़ाएंगे हमारे स्कूल में, ऐसा तो नहीं है। उसको हर साल पैसे देने पड़ते हैं, है ना जी, सॉरी, हर महीने पैसे देने पड़ते हैं। अगर जो स्टेशनरी सामान है स्कूल के अंदर, जो स्टेशनरी सामान है, चौक है, डस्टर है जी, पेन्स है, और भी बाकी सारी जो सामान है, छोटी छोटी चीजें, कभी हफ्ते में खरीदना पड़ता है, कभी महीने में खरीदना पड़ता है। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीजें डेली बेसिस पे परचेज करना पड़ता है, डेली बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। यस और नो जी? हेलो, हाँ, ओके। तो वो इन्वेस्टमेंट जो डेली बेसिस पे इन्वेस्टमेंट होता है, वो इन्वेस्टमेंट जो डेली बेसिस पे इन्वेस्टमेंट होता है, जो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट होता है, उसको कौन सा कॉस्ट बोलेंगे? हाँ जी, रेकरिंग कॉस्ट। रेकरिंग कॉस्ट है ना। तो रेकरिंग कॉस्ट क्या है? जो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट है जी, जो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट है वो रेकरिंग कॉस्ट है। और नॉन रेकरिंग कॉस्ट क्या है? जो लॉन्ग टर्म्स के लिए इन्वेस्टमेंट है ना। नॉन रेकरिंग कॉस्ट क्या है जी? नॉन रेकरिंग कॉस्ट क्या है? जो लॉन्ग टर्म्स के लिए इन्वेस्टमेंट है ना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन रेकरिंग कॉस्ट है, कौन नॉन रेकरिंग कॉस्ट? सैलरी, स्टेशनरी आइटम्स, पेमेंट्स पेड फॉर पोस्टेज, पेमेंट्स पेड टू द रेंट बिल्डिंग्स। अगर रेंट बिल्डिंग्स भी है, हाँ, वो भी आपका रेकरिंग कॉस्ट के अंदर आ जाएगा। रेंट बिल्डिंग से इसका मतलब है कि आप हर मंथ उसको पैसे पे कर रहे हैं, राइट, है ना। अगर आप रेंट पे लिए हुए, परचेज ऑफ बुक्स एंड जर्नल्स, है ना, ये भी मिसलेनियस आइटम्स, ये भी आपका जो है रेकरिंग कॉस्ट के अंदर जी आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि जो छोटी छोटी कॉस्ट होता है, जो मिसलेनियस टाइप की कॉस्ट होते हैं, और जो रेगुलर वे में इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो दैट इज द रेकरिंग कॉस्ट। और नॉन रेकरिंग कॉस्ट मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है और लॉन्ग टर्म्स के लिए इन्वेस्टमेंट होता है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी होता है और बहुत लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन रेकरिंग कॉस्ट, है ना, नॉन रेकरिंग कॉस्ट। तो मुझे लगता है कि सोशल कॉस्ट समझिए। सोशल कॉस्ट क्या है? सोशल कॉस्ट क्या है? वो कॉस्ट जो सरकार के द्वारा पैसे इन्वेस्ट किया जाता है एजुकेशन को हासिल करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? उसको कौन सा कॉस्ट बोलते हैं जी? उसको कौन सा कॉस्ट बोलते हैं? उसको सोशल कॉस्ट बोलते हैं ना। सोशल कॉस्ट आर टू टाइप्स, रेकरिंग कॉस्ट एंड नॉन रेकरिंग कॉस्ट। उसी तरीके से जो प्राइवेट कॉस्ट होता है या इंडिविजुअल कॉस्ट होता है, जो आपके
आपके और हमारे जो पेरेंट्स के द्वारा, माँ बाप के द्वारा और गार्जियंस के द्वारा हमारे ऊपर जो खर्च किए जाते हैं किसके लिए, एजुकेशन को एक्वायर करने के लिए, वो इंडिविजुअल कॉस्ट है या प्राइवेट कॉस्ट है ना। इसमें दो तरीके से दे सकते हैं। फीस कॉस्ट है जो ट्यूशन फी, एग्जाम्स फी और अदर्स फी, और नॉन फीस कॉस्ट में जैसे बुक्स का हो गया, ट्रांसपोर्ट का हो गया, हॉस्टल का हो गया, बीड़ी सिगरेट है ना, तंबाकू, ये सब का जो कॉस्ट हो गया, हाँ, वो भी आपका क्या हो जाएगा, प्राइवेट कॉस्ट के अंदर आ जाएगा। यस और नो जी? यस सर। तो यस सर। बीड़ी तंबाकू सिगरेट वगैरह का आएगा कि नहीं आएगा? सर ये तो नहीं, ये कैसे आएगा सर? कैसे नहीं, ये तो कैसे नहीं आएगा? एजुकेशनल कॉस्ट में नहीं होगा वो ना आप तो पेरेंट्स को पैसा दे रहे हैं ना, वो थोड़ी ना जानता है कि आप जो है वो क्या कहते हैं बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं कॉलेज में। वो तो आपको 5,000 रुपए पर मंथ, 5,000 रुपए पर मंथ दे दिया फॉर एक्वायरिंग अ नॉलेज, है ना। अब आपको लग रहा है कि मैं एक सिगरेट पीऊंगा उसके बाद मतलब फ्रेश मूड हो जाएगा, उसके बाद मैं ज्यादा पढ़ूंगा, तो सिगरेट भी पी रहे हैं तो एजुकेशन को एक्वायर करने के लिए ना, तो दैट इज द इन्वेस्टमेंट ना। उस पैसे से पी रहे हैं जी नो हाँ? सर। उस पैसे यूज क्या करके बोल पी रहे रहे हैं हैं। सर? पैसा तो वही है ना सर, पैसा नहीं, तो वही है ना। मैं कॉलेज में सुन रहे थे कि मतलब जो है सिगरेट पी रहे, क्योंकि आप सिगरेट पी लें उसके बाद जो है पूरा फ्रेशनेस हो जाएंगे, उसके बाद जो है 5 गो थ्योरी पढ़ लेंगे, हाँ, 5-10 गो थ्योरी पढ़ के रख देंगे, हाँ, तो तब तो इन्वेस्टमेंट हो गया है कि नहीं? 10 टका 5 टका का सिगरेट पी के जो है 10 गो थ्योरी अगर पढ़ लीजिएगा तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो गया है कि नहीं जी? जी जी सर। हाँ जी, मुंतकिम को सर जी क्या सर। विचार है इस पे? हाँ, तो जो भी पैसा आप खर्च करते हैं जी एजुकेशन को एक्वायर करने के लिए फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन है, तो वो आपका जो पेरेंट्स आपको पैसे दे, पेरेंट तो आपको पैसे तो एक मुश्त में दे दिया, हाँ लो बेटा 5,000। अब उस पैसे को आप किस में कैसा खर्च कर रहे हैं, हाँ, वो भी इकोनॉमिक्स का तो आपको अब नॉलेज, कल से तो इकोनॉमिक्स का बहुत ज्ञान हो गया होगा आपके अंदर, है कि नहीं जी? अब एक एक सेकेंड्स को आप इन्वेस्ट करेंगे तो प्रॉफिट आपके मन में होना चाहिए कि हाँ इस 1 मिनट में मेरा प्रॉफिट क्या होगा। अगर कहीं पे हम एक मिनट या 1 सेकंड से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारी प्रॉफिट है या नहीं, है कि नहीं जी? तो यू शुड हैव टू बी कैलकुलेटेड इट ना। अब बहुत जरूरी है, अब किसी के साथ बात कर रहे हैं फोन में या बैठ के बात कर रहे हैं, अब उसमें आप कैलकुलेट करो कि मेरी बेनिफिट्स क्या है और कितनी बेनिफिट्स है। बेनिफिट्स है तो स्पेंड करो, इन्वेस्टमेंट करो, डायरेक्टली इन्वेस्ट देखो उसमें, है ना। अगर प्रॉफिट है तो इन्वेस्टमेंट कीजिए समय का, अगर प्रॉफिट नहीं है तो नो इन्वेस्टमेंट। नहीं जी? यस और नो? हेलो, इजंट इट? यस सर। यस आगे बढ़े, है ना। Yes, sir. इंडिविजुअल कॉस्ट हम लोग जान ही गए कि इंडिविजुअल कॉस्ट क्या है। इंडिविजुअल कॉस्ट और प्राइवेट कॉस्ट ऑफ एजुकेशन आर दोज कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इनक्योर्ड बाय, है ना, इनक्योर्ड बाय अ लर्नर, है ना। तो लर्नर जो खुद पैसे खर्च करते, और बाय हिज और हर पेरेंट्स, गार्जियंस, और बाय द फैमिली एज अ होल, है ना। तो दैट इज अ इंडिविजुअल कॉस्ट, और प्राइवेट कॉस्ट बोलते हैं जो हमारे गार्जियंस वगैरह के द्वारा हमारे पेरेंट्स या लर्नर खुद, कुछ लर्नर ऐसे होते हैं जो घर से पैसे नहीं लेते हैं और अपना खर्च खुद ही उठा लेते हैं, तो उसके लिए वो एक्स्ट्रा टाइम काम करते हैं मॉल में, है, या फिर सब्जी बेचते हैं, चॉकलेट बेचते हैं, कुछ बेचते हैं, बेच के जो, या होम ट्यूशंस लगाते हैं कुछ करके, जी खुद का पैसा, लर्नर खुद का पैसा खुद ही इन्वेस्ट करते हैं, जो इंडिविजुअल कॉस्ट होता है, जो प्राइवेट कॉस्ट होता है। यस और नो जी? तो ये भी ऐसा भी होता है ना। अब इंडिविजुअल कॉस्ट को देखेंगे ना, ये डायरेक्ट कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट, दो तरह का कॉस्ट होता है। एक डायरेक्ट कॉस्ट है ना, ये डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट किसी में भी आपको दिख जाएगा, है ना। डायरेक्ट कॉस्ट और ये डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, है ना। Indirect cost. क्या है डायरेक्ट कॉस्ट, क्या है? हाँ जी, डायरेक्ट कॉस्ट क्या है? हाँ जी बोलिए। सर जैसे पैसा कॉस्ट जिसको डायरेक्ट पे करते हैं, हम्म। जैसे अगर स्कूल भेजते हैं तो स्कूल फी, ट्यूशन फी। देखिए डायरेक्ट कॉस्ट वो इसमें ये कॉस्ट है होता है, कि उसको बोलते हैं जी जी, हाँ जी, जो जैसे डायरेक्ट मिसाल के कॉस्ट वो तौर पे कॉस्ट जैसे होता है हम ना। लोग ओके चलिए, लिसन सर अब इसमें मॉनेटरी कॉस्ट नहीं आएगा? हाँ, मॉनेटरी कॉस्ट में है, मॉनेटरी टर्म्स में अभी हम लोग देख रहे हैं, जैसे सर हम मॉनेटरी लोग टर्म्स अभी में। पढ़ाई कर रहे हैं मिसाल के तौर पे, हम्म अदर जो अगर हम पढ़ाई नहीं करते तो कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं, हम्म ठीक है, तो वो जो पोस्ट शायद वही होगा डायरेक्ट। नहीं नहीं नहीं,
अच्छा जी। देखिए डायरेक्ट कॉस्ट को अगर आप कैलकुलेट जब करेंगे, हेलो हेलो, चलिए मैं बोलूं। यस सर यस। देखिए जो डायरेक्ट कॉस्ट को जब आप कैलकुलेट करेंगे ना, तो डायरेक्ट कॉस्ट वो टेंजिबल अमाउंट होता है जो डायरेक्टली विजिबल हो, है ना, जो दिखता है। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो जो डायरेक्टली आपका विजिबल हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपका आप एमएड कर रहे हैं, है ना, कोई पर्टिकुलर कोर्स कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं। अब एमएड करने में जो अब डायरेक्ट कॉस्ट कौन कौन सी कॉस्ट हो जाएगा, जो डायरेक्टली विजिबल है ना, जो टेंजिबल अमाउंट है, वो टेंजिबल अमाउंट जो डायरेक्टली कॉन्क्रीटली विजिबल है ना। विजिबल क्या है कि आपके घर से पैसे आपको कम से कम 5000 रुपये दे रहे हैं, इजंट इट? यस और नो? क्लियर है? ये पैसा दिख रहा है हमको, जो विजिबल है, कितना पैसा हमारे ऊपर इन्वेस्ट हो रहा है पेरेंट्स के द्वारा। जी पेरेंट्स के द्वारा कितना? 5000 रुपये। यस और नो? जी बोलिए ना जी, ऐसे ना कुछ बोलिए तो। यस सर। और कम से कम आप एक होम ट्यूशन पढ़ाते हैं और होम ट्यूशन के द्वारा 3000 रुपया मिलता है, वो भी आप एजुकेशन में ही खर्च करते हैं, मतलब एजुकेशन को एक्वायर करने के लिए खर्च करते हैं। तो ये पर्सनल हो गया, ठीक है, एक पेरेंट्स के द्वारा एक पर्सनल हो गया। फिर आपको ये दिख रहा है कि गवर्नमेंट के द्वारा आपको कितना पैसा पे किया जा रहा है ना, गवर्नमेंट के द्वारा। तो गवर्नमेंट किसकी? टीचर्स की सैलरी पे करता है जी, टीचर्स की सैलरी पे कर रहा है। आपके लिए लाइब्रेरी अवेलेबल है जी, आपके लिए क्या कहते हैं, स्पोर्ट्स की सामान अवेलेबल है। तो ये बाकी चीजें क्या है, जो टेंजिबल अमाउंट है, जो आपको कॉन्क्रीट वे में जो आपको दिखता है ना, डायरेक्टली जो विजिबल अमाउंट है जी, जो विजिबल अमाउंट है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका जी, ये क्या कॉस्ट हो जाएगा? इस कॉस्ट को क्या बोलेंगे? डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट कॉस्ट। अगर आपको मैं सिंपल एक बताऊं कि अगर बिरयानी बनाने आता है आप लोग को जी? यस सर। ओके चलिए ठीक है। तो मुझे 5 लोगों के लिए बिरयानी बनाना है। अब 5 लोगों के लिए बिरयानी बनाना है, तो इसमें मुझे कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कितना हमारा पैसा खर्च होगा, कैलकुलेट करके बताइए 5 लोगों के लिए जी। तो कैलकुलेट करना शुरू करें, कैलकुलेट करना शुरू करें, बोलिए। जी सर। यस सर। ओके चलिए 5 लोगों के लिए 1 kg चावल में हो जाएगा? यस और नो? अरे बोलिए ना जी, क्या है इतना आप लोग शर्मा रहे हैं? कोई ज्यादा खाता है तो कैसे होगा? वालिमा में आए हुए हैं क्या? 1.5 kg कर देंगे हाँ, तो चावल बोलिए सर। कि 2, तो बोलिए कि 2 kg जाएगा जाएगा। सर। हो जाएगा ना 1 kg में? 200 अरे ग्राम गर्मी का दिन है, थोड़ा सर सा कम ऐसे खाइए। जनरल डाटा तो वही रखा जाता है कि 1 kg में 5 आदमी, लेकिन अगर एक- कोई ज्यादा खाने दो- वाला हो तो फिर क्या? हाँ, तो 200 गर्मी का ग्राम दिन है, बहुत होता है सर। हाँ, तो गर्मी का दिन है, थोड़ा सा कम खाएगा। हाँ चलिए ठीक है। तो 1 kg चावल का हो गया 140 रुपये, ठीक है। और क्या लगेगा चावल के बाद? क्या लगेगा? चिकन कितना दे देना है? 2 kg दे दें? किलो ले नहीं लीजिए सर, सर। 1.5 किलो? 3 किलो सर। अरे चलिए ठीक है, पैसा बोलिए इसका कितना होगा 2 kg का? 150 रुपया किलो है? 400 हो जाएगा सर। 200 रुपये। चलिए 400 रुपया है ना, चलिए 400 रुपया, ठीक है। और बताइए और क्या लगेगा इसमें? चलिए और क्या लगेगा, मतलब जो इंग्रेडिएंट, जो मसाले हैं, है ना, गरम मसाला ले लेते हैं 100 रुपये का, ठीक है। 100 रुपये का गरम मसाला ले लें, ठीक है जी। सलाद का सामान ले लेते हैं कम से कम 100 रुपये का। और बताइए दही भी लगेगा? हाँ दही, सर। हाँ, कर्ड और घी मिला के जो है जी, कर्ड और घी मिला के 100 रुपये का ले लिए। चलिए और बताइए और क्या लगेगा जी? कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स, चलो ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स है ना। आप बताइए और क्या लगेगा? कोल्ड ड्रिंक्स ले लीजिए, 2 लीटर वाला ले लीजिए 100 रुपये में। चलिए और बताइए। हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। और कोई कॉस्ट आपको दिख रहा है अभी? और कोई कॉस्ट विजिबल है? बताइए। बिरयानी यस मसाला सर, पाउडर। खाना बनाएंगे, खाना बनाने के बनाने आग जी, सर, गैस गैस cost। गैस, चलिए ठीक है, गैस का भी ले लीजिए 100 रुपये ले लीजिए उधर, है ना। चलिए गैस का 100 रुपये। और बताइए। तेल। हाँ ऑयल ले लीजिए, ठीक है, ऑयल ले लीजिए, है ना। ऑयल, नमक, ये सब हल्दी वगैरह मिला के 100 रुपये में हो जाएगा। चलिए सर ठीक है। पापड़। पापड़ भी ऐड करना, चलिए ठीक है, पापड़, चलिए ठीक है, ये भी 50 रुपये में हो जाए। चलिए 100 टका का डाल देते हैं। चलिए और बताइए और कुछ लगेगा इसमें? हो गया? डेजर्ट आइटम। अब मतलब जो है पूरा दुनिया का नहीं खा लेना है, मतलब एक सिंपल से रखिए। हाँ चलिए, इतना और दिख रहा है कोई जी?
आप जब कोल्ड ड्रिंक्स रख लिए तो वो बावर्ची- डेजर्ट आइटम रखने का क्या जरूरत है? चलिए रख लीजिए, आइसक्रीम रख लीजिए, 5 आदमी का तो 500 रुपया हो जाएगा जी। जी 300 इनडायरेक्ट रुपया। कॉस्ट सर बावर्ची का। हाँ अपने से बना रहे तो ना फ्री में होगा, लेकिन बावर्ची से आप बनवाएंगे नहीं तो नहीं, फिर अपने ना। अपने से बना रहे हैं, अपने से बना रहे हैं, ठीक है, अपने से बना रहे हैं, है ना जी। क्या कहते हैं आपका पिकनिक है ना, तो पिकनिक भोज अपने से किया जाता है, तो उसमें मजा कुछ अलग है ना, तो आप मार्केट में जाए क्यों नहीं खाए लेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये जो कॉस्ट है, क्या ये विजिबल कॉस्ट है, एकदम डायरेक्टली आपको दिख रहा था, जो टेंजिबल अमाउंट है, यस एंड नो जी? यस सर। हाँ, तो अब जी इसको सर। जोड़ लीजिए, टोटल कितना हो जाएगा जी? 4 5 महंगा पड़ 6 जाएगा। 7 8 9 10 11 12, अरे बहुत ज्यादा पड़ गया जी, 1500 रुपया पड़ गया जी। ये तो बहुत ज्यादा कॉस्ट पड़ गया। चलिए, जो जितना भी कॉस्ट हो, लेकिन ये इतना कॉस्ट आया बिरयानी बनाने के लिए। अभी इसमें और कोई और आइटम अगर ऐड नहीं कीजिएगा जी, कोई अगर आइटम ऐड नहीं कीजिएगा तो आपको कोई और कॉस्ट इसमें दिख रहा है? हम आइटम नहीं ऐड कर रहे हैं, कोई न्यू आइटम ऐड नहीं कर रहे हैं, बस इतना ही आइटम है। लेकिन इसी में पार्टी करने में, इस पार्टी करने में कोई और आपको कॉस्ट दिख रहा है जो विजिबल है, जो टेंजिबल अमाउंट है, जो पैसे के रूप में अवेलेबल है जी? हाँ जी साजिया मुशर्रफ। और कोई इतना ही आइटम है, आइटम नहीं, ऐसे नहीं बोलिए कि हाँ अब क्या कहते हैं आइसक्रीम भी खाना है, कुछ और खाना है, वो सब नहीं, मतलब इतना ही आइटम है, इतनी आइटम में और कोई कॉस्ट आपको दिख रहा है? राजीव जी, प्रज्ञानंद दुबे जी? नो सर। खाना नहीं। बनाने में टाइम दे रहे हैं सर। खाना बनाने में टाइम दे रहा है। टाइम दे रहे थे, इनविजिबल कॉस्ट तो वो भी हुआ ना सर। तो मतलब नॉन मॉनिटरिंग फॉर्म से जो मेहनत लग क्या रहा है वो हमारा, टेंजिबल है? वो टेंजिबल है, कॉन्क्रीट मतलब पैसे के फॉर्म में उस समय अवेलेबल है? नहीं है नो ना? सर। नहीं है ना? मैंने कहा कि डायरेक्टली जो विजिबल अमाउंट है ना, जो दिखता है, जो टेंजिबल अमाउंट है ना, जो पैसे के रूप में अभी अवेलेबल है ना, नहीं है। तो ये जो आपका कॉस्ट है, ये जो आपको डायरेक्टली अभी जो मैंने आपके कैलकुलेट कराया है, इस कॉस्ट को हम लोग कौन सा कॉस्ट बोलेंगे? इस कॉस्ट को कौन सा कॉस्ट बोलेंगे जी? डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट, है ना, डायरेक्ट कॉस्ट। अब एक इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है जो इंटेंजिबल अमाउंट होता है ना, एक इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है जो इंटेंजिबल अमाउंट है ना। क्या है? इंटेंजिबल है, जो डायरेक्टली विजिबल नहीं है, जो पैसे के फॉर्म में, कॉन्क्रीट रूप में नहीं है, वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है ना, वो नॉन मॉनेटरी रूप में है, लेकिन हम उसको मॉनेटरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि 5 आदमी मिलकर हम लोग पिकनिक कर रहे हैं, 5 आदमी में बिरयानी बनाने में, सामान लाने में, प्लानिंग करने में, स्ट्रैटेजी बनाने में कम से कम कितना घंटा स्पेंड होगा जी? 5 आदमी मिलके इसका पहले प्लानिंग किया जाता है, स्ट्रेटेजी बनाया जाता है, उसके बाद जाके मार्केट से सामान लाया जाता है, उसके बाद बनाया जाता है। मतलब मिनिमम कितना समय स्पेंड होगा? बनाने में ही ले लीजिए 2 घंटा जी, बनाने में 2 घंटा है ना, 1 घंटा मतलब प्लानिंग स्ट्रेटेजी वगैरह बना के लिए 3 घंटा ले लेते हैं, यस और नो जी? मार्केटिंग से। हाँ, मार्केटिंग वगैरह सब मिला के 3 घंटा ले लेते हैं, मतलब मिनिमम 3 घंटा, 4 घंटा भी जा सकता है, चलिए 4 घंटा ले लिए, ठीक है, 4 घंटा। अब इसको हम मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट कर रहे हैं कि अगर एक आदमी दिहाड़ी मजदूर भी करता है 4 घंटा, तो उसको कितना पैसा मिल सकता है? हाँ, क्योंकि आप लोग के हिसाब से, चूंकि सारे लोग जो है पीएचडी स्कॉलर हैं, हाँ, सारे लोग जो है एमएड स्कॉलर हैं, अगर आप एक कॉलेज में जाके पढ़ाएंगे 4 घंटा, तो आपको कितना अमाउंट मिल सकता है जी? कम से कम 1000 रुपया आपको पे करेगा, कम से कम 1000 रुपया पे करेगा, यस और नो जी? 1000 रुपया पे करेगा कि नहीं पे करेगा? एवरी इंडिविजुअल्स को एक क्लास लेने के लिए 1000 पे करता है, तो 4 आवर्स की बात है, तो कम से कम 1000 तो आपको पे करेगा। अब 1000 5 आदमी का कितना हो गया जी? 5 लोग का कितना हो गया? 5000, यस और नो? बोलिए ना जी। यस Yes, sir. 5000 4 घंटा इन्वेस्ट कर रहे हैं ना सही। बिरयानी बनाने के लिए 1500 टेंजिबल अमाउंट है, 1500 टेंजिबल अमाउंट है, और 5000 क्या है? 5000 क्या है जी? 5000 क्या है जी? इनटेंजिबल अमाउंट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है। टोटल मिला के 6500 रुपया खर्च हुआ बिरयानी बनाने के लिए। सर नहीं। 1 घंटे का 1000 लग रहा है, तो 4 घंटा इन्वेस्ट कर रहे हैं ना पर आदमी। नहीं, 4 घंटे का हम ले लिए थे, 4 घंटे का 1000 ले लिए थे, ठीक है हाँ, सर। 4 घंटे का ही 1000 लिए थे, है ना। तो टोटल मिला के
आपका बिरयानी बनाने का खर्च कितना हुआ जी? बिरयानी बनाने का खर्च कितना हुआ? 6,000 रुपये, 6,500 रुपये, 500। है ना? ये मिनिमम मतलब मिनिमम कैलकुलेशंस है, मिनिमम कैलकुलेशंस है। तो इसमें से जो ये 6,000 रुपया है, इसको कौन सा कॉस्ट बोलेंगे? इसको कौन सा कॉस्ट बोलेंगे जी? इसको कौन सा कॉस्ट? इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट। और ये जो 1,500 रुपया कॉस्ट है, ये जो 1,500 कॉस्ट है, ये कौन सा कॉस्ट है? ये कौन सा कॉस्ट है? है ना? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इनडायरेक्ट कॉस्ट तो 5,000 हुआ या 6,500 हुआ, यानी ओवरऑल कॉस्ट अच्छा, हुआ नहीं, या नहीं, फिर? हाँ, अच्छा नहीं, मतलब इनडायरेक्ट कॉस्ट आपका 5,000 हुआ, एंड 5,000 ओवरऑल इन्वेस्टमेंट जो हुआ जी, इनडायरेक्ट कॉस्ट 5,000 और ओवरऑल इन्वेस्टमेंट कितना का हुआ? ओवरऑल इन्वेस्टमेंट कितना का हुआ जी? 6,000। है ना? ये ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है आपका, है ना? पैसे के फॉर्म में, मॉनेटरी के टर्म्स में ये ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है। बस समझ रहे कि नहीं समझ रहे जी? यस हाँ सर। जी, हाँ, तो ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। तो मुझे लगता है कि इनडायरेक्ट कॉस्ट और जी, इनडायरेक्ट कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। एवरीवन इज ओके? हाँ जी, Yes, sir. ओके। तो जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है ना, इसको आपको इनडायरेक्ट जो कॉस्ट है, इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहा जाता है एंड फॉरगॉन कॉस्ट भी कहा जाता है ना। मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटी था कि अगर आप बिरयानी नहीं बनाते, पिकनिक नहीं करते, तो आप कहीं होटल में काम करके 500 रुपया कमाते, या किसी जगह पढ़ा के 500 रुपया या 1,000 रुपया कमाते। दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बिकॉज ऑफ मतलब आप बिरयानी बना रहे हैं, यहाँ पे पार्टी कर रहे हैं, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को खो दिया, है ना जी? आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे होते तो घर में कम से कम जो है 30-40 हजार रुपये पर मंथ कमा के देते। यस और नो? मेरे गांव के जो लोग हैं, जो लोग पढ़ाई लिखाई नहीं किया, जो मेरे साथ के मतलब जो है दोस्त है, बचपन का फ्रेंड सब है, तो उन लोग की उम्र जब 16 साल या 18 साल था, उस समय से वो लोग केरल में, बंबई में काम कर रहा है, और उसी समय से पैसा, आज के डेट में वो लोग 40,000 50,000 रुपये पर मंथ दे रहा है ना? और वो कब से दे रहा है? 18 साल की उम्र से वो लोग दे रहा है नहीं? तो चूंकि हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक तो सरकार भी हम पे इन्वेस्ट कर रहा है, घर वाले भी इन्वेस्ट कर रहा है, और जो घर को पैसा मिलने वाला था, जिसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जो मतलब फॉरगॉन कॉस्ट है, हमारी स्टडी को कंटिन्यू करने की वजह से वो अपॉर्चुनिटी हमको नहीं मिला पैसा देने का, तो दैट्स इज, वो वाला कॉस्ट भी इंक्लूड हो जाएगा, है ना? तो इस तरह के कॉस्ट को हम लोग इनडायरेक्ट कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फॉरगॉन कॉस्ट भी कर सकते हैं, या फॉरगॉन अर्निंग्स भी कर सकते हैं। इजंट इट जी? हेलो, बोलिए। Yes, sir. Indirect costs are those costs which are not directly visible, which are not directly visible. Those costs are something called opportunity costs or the foregone cost. Opportunity cost refers to the value of students' time or earnings foregone to continue the study. That is what exactly the indirect cost, है ना? Then एक और cost के बारे में हम लोग डिस्कस कर लें। टोटल सोशल कॉस्ट, हाँ जी, टोटल सोशल कॉस्ट क्या है? द सम ऑफ इंडिविजुअल कॉस्ट एंड इंस्टीट्यूशनल कॉस्ट को अगर ऐड कर देंगे तो टोटल सोशल कॉस्ट हो जाएगा, है ना? इंडिविजुअल कॉस्ट जो प्राइवेट कॉस्ट था, और जो मतलब जो आपका इंस्टीट्यूशनल कॉस्ट है, ये दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो कौन सा कॉस्ट हो जाएगा? कौन सा कॉस्ट हो जाएगा? हाँ जी, टोटल कॉस्ट। टोटल। जी सर। उसके बाद फिर एक आता है यूनिट कॉस्ट, है ना? यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट करना बहुत आसान है। मतलब एक स्टूडेंट्स में कितना खर्च आ रहा है। अगर हम एमएड का कोर्स हो रहा है जी, एमएड का कोर्स है, तो इस एमएड के कोर्स को कंप्लीट करने में एक स्टूडेंट्स में मतलब एक यूनिट पे कितना खर्च आ रहा है, उसको कैलकुलेट करना, दैट इज व्हाट यूनिट कॉस्ट, है ना? तो हाउ टू कैलकुलेट दैट यूनिट कॉस्ट? अगर मान लेते हैं कि एमएड में 1000 स्टूडेंट्स ने एनरोल किया, है ना जी? एमएड में 1000 स्टूडेंट्स एनरोल किया। अब इस एमएड के कोर्स का टेन्योर क्या है? 2 साल है जी? यस सर, नो? है ना, 2 साल। तो हमने टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट कर लेंगे कि इस 2 साल में 1000 स्टूडेंट्स को, 1000 एमएड के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए कितना टीचर था, है ना जी? कितना प्रोफेसर थे, कितना असिस्टेंट प्रोफेसर थे, कितने एसोसिएट प्रोफेसर थे, कितना नॉन टीचिंग स्टाफ थे, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर था। तो पूरे 2 साल के अंदर एमएड कोर्स को कंप्लीट करने के लिए सरकार के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया, है ना?
तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट या टोटल इन्वेस्टमेंट, यस और नो, बोलिए ना जी, Yes. है ना। तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, टोटल इन्वेस्टमेंट, है ना। अब इसमें टीचर्स की सैलरी, नॉन टीचिंग स्टाफ की सैलरी, लाइब्रेरी एक्सेट्रा सारी चीजें आ जाएगा, टोटल इन्वेस्टमेंट 2 साल के अंदर, एंड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 1000, यस और नो, Yes, sir. है। तो 1 सर यूनिट, ये 1000 क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट है क्या? 1000 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, क्या सुन रहे हैं जी, जी 1000 नहीं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, वॉइस ब्रेक कर गया उस टाइम। ओके। तो 1000 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, वो इनरोल इन व्हिच कोर्स, इनरोल इन व्हिच कोर्स, एमिड कोर्स, Amid course. है ना, एमिड कोर्स में। और इस एमिड कोर्स को कंप्लीट करने के लिए 2 साल लगता है। 2 साल में जो खर्च किया गया, जो इन्वेस्टमेंट किया गया, हाँ, गवर्नमेंट के द्वारा और मतलब ये क्या कहते हैं, पेरेंट्स के द्वारा, वो टोटल इन्वेस्टमेंट के अंदर लिख लेंगे, टोटल सोशल कॉस्ट डिवाइडेड बाय 1000। तो एक स्टूडेंट्स में कितना खर्च हुआ, एक स्टूडेंट्स में कितना खर्च हुआ, वो हमें मिल जाएगा, यस और नो। Yes, sir. So that's what we calculate the unit cost. The unit cost is equal to क्या हुआ, unit cost is equal to क्या हुआ, total investment by divided by total number of, Total number of students. है ना, total investment divided by total investment divided Number by of student. number of students, है ना। Total Unit number of cost of education means cost per units, that is the per students, per graduates या per credits. Generally units in cost means the total number of learners enrolled in a course in a particular year. Unit cost refers to the units of output that is the successful learner or graduate. This is called the effective cost of education भी इसको कहा जाता है ना। तो जितने भी लर्नर या जितने भी स्टूडेंट्स एक पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन लेते हैं, और फिर उस पर्टिकुलर ईयर में जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उसके साथ इनको कैलकुलेट किया जाता है, दैट इज व्हाट एग्जैक्टली यूनिट कॉस्ट, इजंट इट, Yes, sir. है ना। तो इन टुडेज क्लास हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, कॉस्ट क्या है, साथ साथ में टाइप्स ऑफ कॉस्ट में डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट एंड प्राइवेट कॉस्ट। सोशल कॉस्ट को हम लोगों ने फिर दो तरीके से सोशल कॉस्ट इन्वेस्ट किया जाता है, एक रेकरिंग कॉस्ट और नॉन रेकरिंग कॉस्ट, एंड देन फिर यूनिट कॉस्ट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। होप सो कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ठीक ठाक हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है जी। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इजंट इट, Yes, sir. Yes, sir. एवरीवन इज ओके, कोई पहले दिक्कत सर- नहीं। सर पहले सर पता है कि एमएड में 2 साल का जो है टोटल जो कॉस्ट है गवर्नमेंट का या पेरेंट्स का, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम अनम ज़फ़र है और मैंने यूजीसी नेट दिसंबर 2024 एग्ज़ामिनेशन 100 परसेंटाइल के साथ क्रैक किया है। और मैं अपनी इस कामयाबी का पूरा क्रेडिट ज्ञान एकेडमी को देना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं इस जर्नी में स्टेप इन कर रही थी, उस टाइम भी कई जेआरएफ क्वालिफाइड मेरे सीनियर्स ने मुझे रिकमेंड किया था कि मुझे ज्ञान एकेडमी में जाना चाहिए। एंड इंडीड ज्ञान एकेडमी ने जो मुझ पे मेहनत की थी, उसका रिज़ल्ट मुझे आज दिखा है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू तौहीद सर एंड आशिक सर, एंड बिलीव मी, इट्स नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो या ऐसा कुछ नहीं है। ये बस मेरा ग्रैटिट्यूड है ज्ञान एकेडमी के लिए, जो इस 1 साल में मैंने सीखा है। एंड ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हम सिर्फ यूजीसी नेट के लिए नहीं प्रिपेयर होते हैं, यहाँ हम बहुत सारे मोरल वैल्यूज़ ये सब चीज़ें भी सीखते हैं, जो हमें आगे की रिसर्च जर्नी में भी बहुत काम आएगी। सो टू ऑल द एस्पिरेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट, मेरा सबसे पहला रिकमेंडेशन होगा कि वो ज्ञान एकेडमी को फॉलो करें। एंड आई स्वेयर टू अल्लाह, इट्स नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। थैंक यू सो मच।